कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा आपसे वादा किया था कि आपका 1 अप्रैल का, ठीक है, एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आऊंगा, ठीक है। जिस बच्चे को नंबर वास्तव में चाहिए ना, 75 नंबर का पेपर है, और यदि यह पेपर आपने अच्छे से कवर किया तो 75 नंबर ही आएंगे। चलिए, तो देर किस बात की है। माखन लाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। महादेवी ने पुरस्कार में मिला जो चांदी का कटोरा है वो गांधी जी को दे दिया था, ठीक है। यही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए, इसके बाद में यहां से देखते हैं, ये पढ़ेंगे उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है? शब्द से पहले। सोने का घड़ा यदि भरा हो ना शराब से, भले ही सोने का हो, जब भी सज्जन लोग क्या करेंगे? उसकी निंदा ही करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह हो गया है। चरण सरोज पखारन लाका में रूपक अलंकार है। दो बेलों की कथा गद्दी की कहानी विधा है। रेल शब्द जो है विदेशी शब्द है। मेरे संग की औरतें की लेखिका है मृदुला गर्ग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बीजक, बीजक का जाए कबीर। श्रृंगार रस रति, ठीक है। चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी को दिया था। सालिम अली वर्डवाचर, विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है। और इस जल प्रलय का आपका फणीश्वर नाथ रेणु आ जाएगा। ये एक वाक्य में उत्तर है। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए? तो 6। मनोयोग का यदि संधि विच्छेद आप करोगे तो मना धन योग आएगा और विसर्ग संधि यहाँ पर है। अंधकार का तत्भव शब्द क्या है? अंधेरा। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। चलिए, इतना हो गया है। चलिए, इसके बाद में है सत्य और असत्य। चलिए, तो पहला जो है आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा जो रहेगा रोंग रहेगा आपका गलत, यानी कि 5वां सत्य, और छठा जो है आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चलिए, यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ठीक है, ये प्रश्न अभी। काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ। यानी ये जो महान विभूतियाँ, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने, इनकी जो अमृतवाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति तथा सुख का अनुभव हुआ, ठीक है। और अनुभव हुआ। इस काल को साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। यहाँ जो काल है ये साहित्य का अनुपम और आदर्श युग है। वहाँ युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्ण हुआ, ठीक है। एक तरीका तो ये लिखने का है। यदि आप दूसरे तरीके से भी लिखना भी चाहोगे तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में बड़े बड़े हमें धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अनेक इस काल में महान विभूतियाँ का जन्म हुआ, जैसे कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। इनकी जो रचनाएं हैं आज भी जनजीवन, ठीक है, के लिए एक प्रेरणा मात्र है, ठीक है, प्रेरणा का स्रोत है बस। अतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए, थोड़ा सा रिवीज कर लीजिएगा पीछे बढ़ाकर, और फिर से सुन लीजिएगा। ये भी लिख सकते हो या ये लिख देना, ठीक है, जो लगे उचित। यानी कि आपको अच्छे से घबराना नहीं है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 9th में पहली बार हो, यहाँ पर हर साल पढ़ाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल प्रश्न आएगा और यही पेपर आने वाला है, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं नंबर 1 देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल, ईश्वर के प्रति अनास्था और शोषितों के प्रति सहानुभूति, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करूं तो यहां से देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपसे ही पूछूंगा मैं, तो आप खुद ही बोलोगे कि उसके कर्म से होती है। व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की जो परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा है और नीचा काम करता है, नीच कार्य करता है, ठीक है, वहां लोगों को जो ऊपर प्रगति कर रहा है उन्हें उनके पैर खींच रहा है, दूसरों के छल कपट, ठीक है, मोह माया, ठीक है, इन सभी में भ्रमित है, तो जबकि वहाँ नीच लोग कहलाएंगे। जबकि साधारण कुल में व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो वहाँ उसे भी महान कहेंगे। समझ में आ गया बात? कि व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि उच्च कुल में पैदा होकर भी कोई नीच कार्य करता है तो वह नीच कहलाएगा, जबकि साधारण कुल का व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो उसे भी महान कहेंगे। इसी के अथवा में यहाँ से देखिए, कवयित्री लद्दा का घर
जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? देखिए, मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है। जो मरकत है वो पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का जो रंग होता है वो हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे की यहाँ विशेषता होती है कि उसमें